नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तारीख है आज 4 जनवरी 2022। नववर्ष में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड पुलिस भर्ती जो दरोगा का विज्ञप्ति आई है कल 3 जनवरी को, उसका डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे सभी जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उसके लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उत्तराखंड पीसीएस ग्रुप सी या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए अवेलेबल है। तो हम बात करते हैं उत्तराखंड दरोगा भर्ती 2022 जो आई है। तो यह जो भर्ती निकाली गई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है। अगर स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आयोग के द्वारा अपनी ईमेल आईडी भी दी गई है। विज्ञप्ति 3 जनवरी 2022 को यह जारी हुई। विज्ञप्ति आप www.sssc.uk.gov.in पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जो इस पुलिस दरोगा भर्ती की इम्पोर्टेंट जो वैकेंसी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वह 221 पद आए हुए हैं। यह पद हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65, उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 रिक्त पद, गुल्मनायक पुरुष पीएसी या आईआरबी के 89 रिक्त पद और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 रिक्त पद। विज्ञापन कल 3 जनवरी 2022 को जारी हुआ है। आवेदन ऑनलाइन 8 जनवरी 2022 से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 रखी गई है और लिखित परीक्षा इसकी जुलाई 2022 में अनुमानित की गई है। यहाँ दिया गया है कि इन रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद पुनः यहाँ पर सीटों की संख्या दी गई है और अंतिम तिथि दी गई है कि 21/2/2022 तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर किया जा सकता है। इस भर्ती के लिए आयोग के द्वारा ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। यानी जो फॉर्म है वह ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं करना है। ओटीआर को भरने में अत्यंत सावधानी यहाँ पर रखनी है। अगर कुछ भी यहाँ पर त्रुटि होती है तो अब जो अभ्यर्थी है उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। ओटीआर भरने में स्टूडेंट्स को अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आयोग के द्वारा यहाँ पर सहायता करने के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है। साथ ही व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी गई है। यह जो परीक्षा है यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित की जा सकती है और यह परीक्षा जो दी गई है अनुमानित जुलाई 2022 में रखी गई है। यहाँ पर हम टोटल देख लेते हैं तो यह पदों की डिटेल दी गई है। यहाँ जो वेतनमान है, वेतनमान 44,900 से 1,42,400 है, लेवल 07। आयु सीमा इसमें 21 वर्ष से 28 वर्ष तक रखी गई है। पद है अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन मुक्त यानी न्यू पेंशन सिस्टम में है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो अनिवार्य अर्हता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि यानी आप बीए, बीएससी या बीकॉम कम से कम हो या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता धारण होनी चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष रखी गई है। यहाँ जो आयु है 21 से 28 वर्ष रखी गई है और आगे अगली स्लाइड में देखेंगे कि 1 वर्ष की इसमें कोविड के कारण छूट दी गई है। सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा रखी गई है जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों के लिए अलग अलग हैं और ये रखी गई हैं। जो ऊंचाई है सामान्य जाति या अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 167.70 है। महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति पुरुष 160 और महिला 147 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.60 और महिला के लिए 147 सेंटीमीटर यहाँ पर मिनिमम हाइट रखी गई है। सीने की माप केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। जो सामान्य जाति या अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी बिना फुलाई जो न्यूनतम माप है वह 78.8 सेंटीमीटर और कम से कम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव है तो मिनिमम 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर रखी गई है। जो मिनिमम वेट है वह कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए और यह केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए रखा गया है। पर्वतीय क्षेत्र इसमें जो उत्तराखंड का जो बागेश्वर है, संपूर्ण रुद्रप्रयाग, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ इन सभी को पर्वतीय क्षेत्र माना गया है। इसके अतिरिक्त जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति में आ रहे हैं या अन्य पिछड़ा वर्ग में हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं, वह अपना प्रमाण पत्र समय से बनवा लें, अन्यथा उनको उस वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षा यह केवल क्वालिफाइंग होगी और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ जो आइटम रखे गए हैं वह 5 आइटम है। क्रिकेट बॉल थ्रो रखी गई है, कम से कम 50 मीटर बॉल फेंकना अनिवार्य है, अगर 50 मीटर से कम होगी तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लॉन्ग जंप 13 फीट रखी गई है, चिनिंग अप 5, दौड़ और चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, और दंड बैठक 2 मिनट में 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक यहाँ पर रखी गई हैं। तो न्यूनतम इतना करना अनिवार्य है। तो यहाँ स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वह ये जो फिजिकल है उससे अधिक अपना जो बेस्ट है वह करने की कोशिश करें। अगर 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए कहा है तो कुछ अधिक दौड़ें, या इस दौड़ को वह 25 मिनट में पूरा करने की कोशिश करें। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर 5 इवेंट रखे गए हैं। पहला है क्रिकेट बॉल थ्रो जो कि 20 मीटर है, लॉन्ग जंप 8 फीट, दौड़ और चाल 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग 1 मिनट में 60 और शटल रेस 25 गुना 4 मीटर 29 सेकंड में। शारीरिक स्वस्थता यानी जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं पुरुष और महिला अभ्यर्थी, उनको दोनों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अभ्यर्थी की जो दृष्टि है एक आंख से 6/6 और दूसरी आंख से 6/9 कम से कम नहीं होनी चाहिए। यानी बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थी के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6 और बाएं हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बाईं आंख से 6/6 होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हकलाना, विकलांगता या अन्य प्रकार की विकृति या समस्याएं अगर किसी स्टूडेंट्स को हैं तो उसको अयोग्य माना जाएगा। लिखित परीक्षा यहाँ पर 100 अंकों की होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे। प्रश्न में निगेटिव मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग 1/4 अंक की है। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जिसमें उत्तराखंड की जानकारी का एक प्रश्न पत्र होगा। तो आयोग के द्वारा जो प्रारूप बनाया गया है उसमें सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से संबंधित और करंट अफेयर्स, रीजनिंग से और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग जो अपने प्रश्न पूछता है उसमें साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के प्रश्न नहीं आते हैं। तो यहाँ पर एक बार सिलेबस को जब जो आएगा उसको एक बार हम ढंग से देख लेंगे कि कौन कौन सा सेक्शन वहाँ पर नहीं पूछा जाना है। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड की सामान्य जानकारी के 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो इन किताबों के लिए हमने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है। पदनाम गुणनायक पुरुष पीएससी या आईआरबी, तो यहाँ पर अलग अलग श्रेणी वाइज यहाँ पर पदों की डिटेल दी गई है कि अनुसूचित जाति जनजाति या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए कितनी कितनी यहाँ पर सीटें हैं, और उसमें फिर महिलाओं के लिए कितनी सीटें दी गई हैं। यहाँ पर भी शैक्षिक योग्यता जो है तो यहाँ पर 30% दिया गया है कि इन भर्तियों में 30% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए होगी। वेतनमान वही है 44,900 से 1,42,400, लेवल 7, आयु 21 से 28, पद है अराजपत्रित, स्थायी और अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता न्यूनतम योग्यता उत्तराखंड या कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से भारत में जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वहां से कम ग्रेजुएट उसको होना चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए शैक्षिक योग्यता है कि वह कम से कम इंटर या समकक्ष उत्तीर्ण हो। यहाँ भी सीधी भर्ती के लिए जो प्रारूप दिया गया है वह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ऊंचाई यहाँ पर सामान्य जाति या अनुसूचित जाति ओबीसी के लिए 167.70 रखी गई है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 162 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.60 रखा गया है। सीने की माप सामान्य जाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 78.8 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का यहाँ भी फुलाव अनिवार्य है, यानी 83.8 होनी चाहिए फुलाव के बाद। अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए न्यूनतम माप 76.5 सेंटीमीटर है और फुलाव के बाद 81.5 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र वही है जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर जो रखी गई है उसमें वही है कि क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनिंग अप 5, दौड़ और चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में यानी 2.5 मिनट में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। शारीरिक मेडिकल सेम वही है। लिखित
परीक्षा यहाँ पर सेम वही प्रारूप है कि 100 अंकों का एक पेपर होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। पेपर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हो सकता है। पेपर 2 घंटे में किया जाएगा और 3 इसमें सेक्शन होंगे। 20 क्वेश्चन हिंदी और इसके अलावा सामान्य ज्ञान जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तराखंड की सामान्य जानकारी। इसके बाद तीसरा है पदनाम अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष और महिला दोनों के लिए यहाँ कुल 24 पद हैं। तो कुल पदों की संख्या दी गई है। वेतनमान 44,900 से 1,42,400। आयु सीमा 21 से 28। ये भी पद अराजपत्रित हैं। नॉन गजेटेड, स्थायी और अंशदायी पेंशन मुक्त मतलब न्यू पेंशन प्लान 2005 के बाद। शैक्षिक योग्यता यहाँ पर भी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक। तो इससे पहले जो दोनों पद थे वहां पर केवल स्नातक होना चाहिए, चाहे वो साइंस ग्रेजुएट हो या आर्ट हो या कॉमर्स हो। लेकिन अग्निशमन द्वितीय में केवल साइंस ग्रेजुएट को ही मौका मिलेगा या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। भूतपूर्व सैनिकों के लिए इंटरमीडिएट साइंस साइड या उसके समकक्ष होनी चाहिए। शारीरिक अर्हताएं तो महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी यानी फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के लिए हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 147। वजन महिला अभ्यर्थी का कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर क्रिकेट बॉल थ्रो 20 मीटर मिनिमम फेंकना पड़ेगा, लंबी कूद 8 फीट कूदनी पड़ेगी और दौड़ और चाल 200 मीटर 40 सेकंड में महिला अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। चौथा इवेंट है इसमें रस्सी कूद जो कि 1 मिनट में कम से कम 60 होनी चाहिए और शटल के रेस 25 गुणा 4 29 सेकंड में। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी ये न्यूनतम मानक पूरा नहीं कर पाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई सामान्य, ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए एक समान रखी गई है 167.7 सेंटीमीटर। जो अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति में आते हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 162.6 सेंटीमीटर। सीने की माप 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 83.8 सामान्य या अन्य वर्गों के लिए, जबकि अनुसूचित जनजाति और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 76.5 सेंटीमीटर और 81.5 सेंटीमीटर रखी गई है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का फिजिकल की बात करें तो क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर फेंकना है, लंबी कूद 13 फीट कूदना अनिवार्य है, चिनिंग अप 5, दौड़ और चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में और दंड बैठक 2.5 मिनट में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक। लिखित परीक्षा यहाँ भी वही एक समान रखी गई है। लिखित परीक्षा में जो सामान्य या ओबीसी श्रेणी है उन्हें 100 में से कम 45 अंक लाना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 100 में 35 अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वह लिखित परीक्षा में अयोग्य माने जाएंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा और जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर गलत आंसर देता है तो उसका 1/4 ऋणात्मक अंक काटा जाएगा। अगर अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो वहां पर कोई भी ऋणात्मक मार्किंग नहीं होगी। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट को परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकता है। जो ओएमआर शीट है ये इसकी 3 कॉपी होंगी, जो अंतिम इसमें 1 कॉपी होगी वह परीक्षार्थी के लिए रहेगी। गलत उत्तरों के लिए यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। लिखित परीक्षा अगर ऑनलाइन होगी तो प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। अधिमान लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी। अगर 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होते हैं तो जिसकी आयु अधिक होगी उसका चयन किया जाएगा। पदों का विकल्प चयन तो जो अभ्यर्थी हैं उनको इन तीनों पदों पर अपनी रैंकिंग देनी है कि वह किसको पहला विकल्प रखना चाहता है, किसे दूसरा और तीसरा। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के केंद्र का चयन तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को हरकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र अलग अलग विकल्प होंगे और अभ्यर्थी दोनों में से किसी भी विकल्प का चयन कर सकता है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए यानी फिजिकल और रिटन के लिए एक ही या अलग अलग सेंटर भी चुन सकता है। आयु की जो गणना है वह 1 जुलाई 2021 को की जाएगी, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष की छूट कोविड के कारण दी गई है, इसलिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी में आते हैं उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 5 वर्ष की छूट दी गई है और भूतपूर्व सैनिकों को उनकी सेना में की गई सेवा अवधि को घटाने के बाद 3 वर्ष की अधिकतम छूट यहाँ पर दी जाती है। होमगार्ड जिन्होंने 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली है उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो छूट हैं अनुसूचित जाति या जनजाति इसके प्रमाण पत्र या ओबीसी के प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में अभ्यर्थी के पास होने चाहिए, अन्यथा उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन हेतु पात्रता, तो समूह के सीधी पदों पर वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की है, अर्थात जिसने उत्तराखंड से पढ़ाई करी है वही इसके लिए एलिजिबल रहेगा। लेकिन जो सैनिक या अर्धसैनिक बल में कार्यरत हैं या राज्य सरकार और उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्ति कर रहे हैं या केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं, तो वो स्वयं या उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति है या उनके पुत्र या पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह की सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो अभ्यर्थी किसी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में पहले से कार्य कर रहे हैं और इस भर्ती में वो आना चाहते हैं उन्हें अपने विभाग से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयता और चरित्र, अभ्यर्थी इसको एक बार पढ़ लें। जो अभी तक की हमारी स्लाइड है उसमें हमने मेन जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको सभी को पढ़ लिया है। वैवाहिक परिस्थिति की, एक अभ्यर्थी की केवल एक ही विवाह होना चाहिए, एक से अधिक नहीं। शारीरिक स्वस्थता हम पढ़ चुके हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट है बॉन्ड, जो भी सफल या चयनित अभ्यर्थी होगा उसे कम से कम 5 वर्ष तक सेवा में रहना पड़ेगा। अगर वह 5 वर्ष से पूर्व त्याग पत्र देता है तो उसके अनुरोध पर किसी दूसरी सेवा हेतु कार्यनियुक्त किया जाता है तो उसके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि और प्रशिक्षण अवधि के दौरान जो उसे भुगतान या स्टाइपेंड या वेतन दिया गया है उसे पुलिस विभाग को वापस करना पड़ेगा। आरक्षण को एक बार ढंग से यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही प्रकार का यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक, इसको जो एक्स आर्मी मैन है एक बार पढ़ लें, पेज नंबर 13 है। अधिकतम उनको उनकी सर्विस को घटाकर 3 वर्ष की अधिकतम छूट दी गई है। तो जो अभ्यर्थी जिस श्रेणी में आता है वह उसको पढ़ ले। तो मेन चीज हमारी अभी तक इस वीडियो में इस सेक्शन में डिस्कस हो चुकी है। ऑनलाइन जो इस परीक्षा है इसका आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगा और आवेदन के लिए www.ssc.uk.gov.in में ही आवेदन किया जाएगा। तो अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले अपने पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें रख लें। तो यहाँ आयोग ने साफ कहा है कि एक OTR बनाना पड़ेगा, फोटो का साइज पासपोर्ट साइज होना चाहिए जो कि अधिकतम 50 KB का रहेगा, स्कैन की हुई हस्ताक्षर होना चाहिए और बाएं अंगूठे का निशान। तो वहाँ ये तीनों ही 50 KB के रखे गए हैं। शुल्क के लिए ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पर जो शुल्क इससे पहले लिया जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया 3 अक्टूबर 2021 को और अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क इस भर्ती में नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले इन सभी निर्देशों को, इस विज्ञप्ति को भली प्रकार से पढ़ लेना चाहिए। यहाँ अंत में आयोग के द्वारा फिर एक बार साफ किया गया है कि आयोग के द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा, यानी यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से हो सकती है। तो यहाँ परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि वह इस पदों के लिए अप्लाई करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को भली भांति 4-5 बार पढ़ लें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें एक जगह नोट कर लें, क्योंकि इससे पहले जो मौका मिला था अभ्यर्थियों को लगभग 5 से 7 साल पहले मिला था और इसके बाद अगली भर्ती कब आएगी उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ मैं सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध करूंगा कि चाहे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल हो या उत्तराखंड SI या अन्य जो भी भर्तियां आ रही हैं वह विज्ञप्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन किया करें।
इसी के साथ हमारा आज का यह सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।